हेलो मित्रों, प्रज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रांशु सर आपको आज मैथ की क्लास दूंगा। हमारा जो आज का चैप्टर रहेगा वो अनुपात एवं समानुपात रहेगा। हम चैप्टर को इसलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले कि इस चैप्टर से को रिलेट करके आगे आने वाले कई सारे चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा अनुपात एवं समानुपात और डिस्कस करते हैं चैप्टर अनुपात एवं समानुपात। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उस चैप्टर का बेसिक समझना बहुत जरूरी होता है। याद रखना, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो एक बेसिक रहेगा। पहले हम बेसिक के एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, फिर हम चैप्टर को आगे कंटिन्यूअस करेंगे। तो याद रखना, अनुपात क्या होता है तो पहले ये समझ लें। अनुपात जो निकाला जाता है वो सजाती राशियों के बीच में निकाला जाता है। मतलब एक ही प्रकार की दो राशियों के बीच में अनुपात निकाला जाता है। तो याद रखना, अनुपात का मतलब होता है हमारा संबंध या तुलना करना। अनुपात का मतलब होता है हमारा संबंध या तुलना करना। अनुपात का मतलब होगा संबंध या तुलना करना। इसका जो सिंबल होता है, हमारा जो प्रतीक चिन्ह होता है, वो जनरली हमारा होता है ए अनुपात बी। जैसे ए और बी दो सजाती राशियां हैं, अनुपात देखेंगे तो ए अनुपात बी बोलेंगे। इसका मीनिंग्स होता है ए डिवाइडेड बाई बी और ए अपॉन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अनुपात का मतलब संबंध या तुलना बताना होता है। याद रखना, अनुपात के संबंध में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें समझेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण इसके संबंध में रिलेटेड कुछ तथ्य आएंगे, उनको समझने जा रहे हैं। तो इनमें महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से होते हैं? पहला तथ्य हम समझने जा रहे हैं। यदि हमें किन्हीं भी दो राशियों का अनुपात पता है जो एक सजाती राशियां हैं और उनको हमें क्या करना हो, उसके लघुत्तम अनुपात में कन्वर्ट करना हो। लघुत्तम अनुपात में तब कन्वर्ट किया जाता है जब दोनों राशियों में कोई टर्म समान होता है। यदि दोनों राशियों में कोई भी टर्म समान नहीं है तो उसका दिया गया अनुपात ही उसका उत्तम अनुपात कहलाता है। यदि समान है तो याद रखना, उस दिए गए अनुपात में उस समान टर्म से एक भाग कर दिया जाता है। एग्जाम्पल और देखते हैं। तथ्य नंबर 1। तो पहला तथ्य आएगा, जैसे मैंने एक सपोज प्लाट कंसीडर किया। मैं मान लेता हूं ये कोई प्लाट है और इस प्लाट की लेंथ, लंबाई हमारी 40 मीटर है और चौड़ाई हमारी 20 मीटर है। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से निकाल। अब इनका रेशियो निकालें तो L रेशियो B बराबर क्या आएगा हमारा? 40 रेशियो 20 आएगा। अब देखो 40 और 20 में एक कॉमन टर्म है, वो कौन सा है? 20। तो 20 से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, 20 से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इसका जो लघुत्तम अनुपात मिलेगा 2:1 मिलेगा। 40 अनुपात 20 भी इसका अनुपात है, बट इसका लघुत्तम अनुपात देखा जाए तो लघुत्तम अनुपात हमारा 2:1 होगा। तो याद रखना, लघुत्तम अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए यदि दिए गए अनुपात में कोई कॉमन टर्म है तो उससे डिवाइड कर दिया जाता है। कॉमन टर्म का मतलब होता है मासा, उस मासा से हम डिवाइड कर देते हैं। ये पहला तथ्य होता है। याद रखना, इस बेसिक पॉइंट को समझना जरूरी है। दूसरा तथ्य ये कहता है कि जैसे ये कोई प्लाट है, इस प्लाट की लंबाई L है, चौड़ाई B है और इनमें जो अनुपात दिया है सपोज दैट वो 2:3 दिया है। अब इस अनुपात में हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, मतलब उसके अनुपात में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज करो मैंने इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दूना 10, 5 तिया 15। ये मत सोचना कि ये संख्याएं बदल गई तो अनुपात बदल जाएगा। अनुपात को हमेशा लघुत्तम रूप में लिखेंगे तो पूरा वही मिल जाएगा, क्योंकि अनुपात का पहला तथ्य अभी तुम्हें बताया था कि यदि कोई कॉमन टर्म होता है दोनों में, उस कॉमन टर्म से दोनों टर्मों को डिवाइड करेंगे। अब दोनों में कॉमन क्या होगा? 5 होगा। तो 5 से हम दोनों को डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, वही वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये निकला कि दो सजाती राशियों का मुझे अनुपात पता है और उसमें यदि किसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो उसके अनुपात के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यदि इस अनुपात में हम कोई संख्या जोड़ दें या कोई संख्या क्या कर दें, घटा दें, तो उसके अनुपात में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। घटाने और जोड़ने से परिवर्तन होता है, लेकिन गुणा करने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतना याद रखना अपने माइंड में। क्लियर? कोई कॉमन टर्म है तो कॉमन टर्म से दोनों टर्मों को डिवाइड कर देते हैं तो वो लघुत्तम अनुपात में कन्वर्ट हो जाता है। चलो, ये बेसिक पॉइंट है।
इस बेसिक पॉइंट को आप लोगों ने समझ लिया होगा। नाउ डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट। ये थर्ड पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। यदि हमें कोई अनुपात भिन्नात्मक रूप में दिया है, ठीक है ना, और उसके हमें सरल अनुपात में कन्वर्ट करना हो, हमें कोई भिन्नात्मक रूप में दिया है और उसको सरल अनुपात में कन्वर्ट करना है, तो भिन्न के हर का लासा लेकर प्रत्येक भिन्न में गुणा कर दिया जाता है, और गुणा करने के बाद जो टर्म कटता है उसको काट दिया जाता है। काटने के बाद जो फाइनल आंसर आता है वो उसका सरल अनुपात कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा 1/2 अनुपात 1/3, ये भिन्न का अनुपात दिया है। 1/2 भी एक भिन्न है और 1/3 भी एक भिन्न है। अब ये भिन्न का अनुपात दिया है, लेकिन जब सवाल लगाएंगे तो सरल अनुपात में लगाएंगे, इसलिए हम पहले भिन्न सरल अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। और सरल अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए भिन्न के हर का लासा लेंगे। 2 और 3 का लासा आप लोग सभी लोग जानते होंगे, 2 और 3 का लासा होता है 6, तो 6 से गुणा इसमें करेंगे और 6 से गुणा हम इसमें करेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 3:2। इस प्रकार हम किसी भिन्न के अनुपात को क्या कर सकते हैं, उसको सरल अनुपात में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1/2 अनुपात 1/3 का सरल अनुपात कितना होगा, तो 3:2 होगा, तो 3:2 होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल नंबर 4 उठाते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर हम अगला उठाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं है, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर हम सेकेंड यदि उठाते हैं तो देखो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड हमारा क्या कहता है, बहुत ही सिंपल ही है। जैसे हमने 1/3 अनुपात 1/4 दिया है, एक बटे तीन अनुपात 1/4 दिया है, तो इसको मुझे क्या करना हो, सरल अनुपात में कन्वर्ट करना हो, तो कुछ नहीं करना होता है, इस भिन्न के हर का लासा लेंगे, तो 3 और 4 का जो लासा आएगा आप सभी लोग जानते हैं 12 आएगा, क्लियर। तो 12 का गुणा हम इसमें करेंगे और लासा मात्रा इसके बाद में सिखाऊंगा, 12 का गुणा इसमें करेंगे, 3 चौक 12, 4 नहीं 12, एक से एक स्पेशल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, तो इसका अनुपात आ जाएगा 4:3। तो बोला जाए 1/3 अनुपात 1/4 का सरलतम अनुपात कितना होगा, तो 4:3 होगा। तो सरलतम अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए भिन्न के हर का एलसीएम लेकर प्रत्येक टर्म में गुणा कर दिया जाता है, याद रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 दिया होता है, जैसे 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। अब बोला जाए इसको सरलतम अनुपात में कन्वर्ट करो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 3, 4 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा, और 3, 4, 5 का जो एलसीएम होता है सभी को पता होगा, तो हमें पता है इसका 60 होगा। तो आपको पता है 60 से मल्टीप्लाई आप 1/3 में करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई 1/4 में करेंगे, और 60 से मल्टीप्लाई आप 1/5 में करेंगे। आप लोग बेसिकली समझ सकते हैं, इस टाइम 60 होता है, 15 चौको 60 होता है, और 12 पंचे 60 होता है। जनरली जब इसका आंसर आएगा तो 20:15:12 आ जाएगा। बात क्लियर हो चुकी होगी। तो यदि किसी भी भिन्न को मुझे उसको सरलतम अनुपात में कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, भिन्न के हर का एलसीएम लेकर उसकी प्रत्येक भिन्न में गुणा कर देंगे, तो सीधा सीधा उसके सरल अनुपात में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/3 1/4 1/5 का सरलतम अनुपात कितना होगा, तो 20:15:4 होगा। बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। चलो आगे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर हमने जैसे लिया 4, क्या एग्जाम्पल होगा, जैसे मैंने कहा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 दिया है, इसका सरलतम अनुपात बताइए। तो कैसे करेंगे, 2, 3, 4 का जो एलसीएम आएगा आप सभी लोग जानते होंगे, और नहीं पता है तो आप एलसीएम चैप्टर को समझ सकते हैं। तो 2, 3 व 4 का जो एलसीएम आएगा, तो वो एलसीएम जो होगा वो सभी को पता होगा 12 आता है। तो 12 का गुणा हम किसमें करेंगे, इसमें करेंगे। ये बेसिक चीजें भाई हम नहीं अभी बताएंगे, जब हम लासा मासा का चैप्टर बताएंगे तब इसको क्लियर कर देंगे। 1/4 गुणा 12 आ जाएगा, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, सभी को आता होगा। 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 ताई 12 आ जाए, इट मीन्स इसका सरलतम अनुपात आ जाएगा 6:4 और कितना आ जाएगा 3। बात समझ में आ गई। यदि किसी भिन्न को सरलतम अनुपात में कन्वर्ट करना हो तो हम उसके हर एलसीएम लेकर प्रत्येक पद में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। बात इतनी क्लियर हो चुकी है।
इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। तो हमारा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जाता है अनुपात के प्रकार। अनुपात के प्रकार को समझने के लिए ध्यान से समझना है, कुछ बेसिक पॉइंट भी समझने हैं। तो पहले अनुपात के प्रकार समझ लें। अनुपात के प्रकार का पहला पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम होता है अनुलोम अनुपात। क्या होगा? अनुलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात क्या होता है? अनुलोम अनुपात को इंग्लिश में हम डायरेक्ट रेशियो कहते हैं। इसे हम डायरेक्ट रेशियो कहते हैं, और डायरेक्ट रेशियो को शॉर्ट में बोला जाता है डीआर। इसे हम डीआर से रिप्रेजेंट करेंगे। डायरेक्ट रेशियो क्या होता है? इसका मीनिंग हमारा समानुपाती से होता है। समानुपाती और समानुपात में थोड़ा बहुत अंतर होता है। वो क्या होता है मैं तुम्हें बताऊंगा। समानुपाती का मतलब होता है जैसे ए जो है वो बी के समानुपाती है, तो ए समानुपाती भी ऐसे लिखा जाएगा। और इसका मीनिंग्स होता है कि राइट साइड की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो लेफ्ट की ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगी, राइट साइड की वैल्यू घटेगी तो लेफ्ट की अपने आप से घटेगी। इट मीन्स ए और बी, बी बढ़ेगा तो ए घटेगा, ए घटेगा तो बी घटेगा। इट मीन्स यदि मैं निकालूं तो ए अपॉन बी बराबर एक कांस्टेंट आ जाएगा के, और के का मतलब होता है कांस्टेंट। इसका मतलब ये समझ में आया कि ए और बी का जो अनुपात होगा वो नियत रहेगा। कब? जब वो अनुलोम अनुपात होगा। अनुलोम अनुपात को यदि समझना है तो इस थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने अपने माइंड में भर दीजिए, ठीक है ना। तो देखो कैसे, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 लिया। जैसे हमने कहा ए और बी में अनुपात दिया है, दिए गए अनुपात को हम गिवन रेशियो कहेंगे। क्या बोलेंगे? गिवन रेशियो, जिसे ज्ञात अनुपात कहते हैं। तो ए और बी का अनुपात मुझे दिया है 4:5। बोला जाए इसका अनुलोम अनुपात क्या होगा? अनुलोम अनुपात का मतलब होता है डायरेक्ट रेशियो। तो इसका डायरेक्ट रेशियो क्या होगा हमारा? तो सीधा सीधा अभी बताया है कि अनुलोम अनुपात में अनुपात कभी बदलता नहीं है। जो दिया गया अनुपात होगा वही उसका अनुलोम अनुपात होता है। सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4:5। तो आप लोग समझ चुके होंगे, यदि ए और बी का अनुपात हमें पता हो और उसका अनुलोम अनुपात निकालना हो तो ए और बी में जितना अनुपात होगा वही उसका अनुलोम अनुपात कहलाएगा। यदि बात समझ में आ चुकी हो तो आगे कंटिन्यूअस करते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट जाता है एग्जाम्पल नंबर अगला। एग्जाम्पल नंबर हम सेकेंड डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या कहता है और डिस्कस करते हैं। जैसे हमने कहा ए बी सी 3 सजाती राशियां हैं जिनमें हमें रेशियो दिया है। क्या दिया रेशियो? सपोज दैट मुझे दिया है 3:4:5 दिया है। बोला जाए इसका अनुलोम अनुपात क्या होगा, मतलब डायरेक्ट रेशियो क्या होगा। तो अभी बताया है कि जो अनुलोम अनुपात होता है वो दिए गए अनुपात के बराबर होता है। इट मीन्स दिया गया अनुपात 3:4 है, अनुपात 5 है, तो इसका अनुलोम अनुपात भी कितना होगा? 3:4:5। क्लियर? याद रखना मैं तुम्हें इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा लेकिन बिल्कुल लो लेवल से लूंगा, हर एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलो। अभी चैप्टर नहीं चल रहा है, अभी मान लो चैप्टर की बस टेलर चल रहा है। मूवी जिस प्रकार चलती है मूवी का टेलर चल रहा है, समझ लीजिए। इसके बाद चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो एक ही कॉन्सेप्ट पर पूरा चैप्टर खींचने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। यदि हमें अनुलोम अनुपात निकालना है और हमें 2 या 3 या 4 राशियों का अनुपात दिया है तो दिया गया जो अनुपात होगा वही उसका अनुलोम अनुपात कहलाएगा। इतनी बात याद रखना, ठीक है। आगे कंटिन्यूअस करते हैं हम। हमारा जाता है सेकेंड प्रतिलोम अनुपात। तो प्रतिलोम अनुपात क्या होता है? इसे हम इंग्लिश में इनवर्स रेशियो कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? इनवर्स रेशियो कहेंगे, इनवर्स रेशियो कहते हैं। शॉर्टकट में इसे हम IR के नाम से जानेंगे। प्रतिलोम का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा। जैसे समझाता हूं, प्रतिलोम का मतलब होगा व्युत्क्रमानुपाती। तो प्रतिलोम का मतलब क्या होगा बेटा? व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा करना है इसका। तो इसका मीन्स इसका जस्ट उल्टा करना है। और देखते हैं कैसे निकला जाएगा।
करना। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया 1, जैसे हमने कहा 3:4 का प्रतिलोम अनुपात क्या हो, प्रतिलोम अनुपात पूछ, तो आप कुछ करना, इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। यदि क्वांटिटी हमारी दो हो तो सीधा सीधा इसका उल्टा कर सकते हैं। 3:4 दिया है तो आप 4:3 लिख सकते हैं, फाइनल यही आंसर आ जाए। बट ये दो क्वांटिटी के लिए वैलिड है, दो से ज्यादा हुई तब ये मेथड वैलिड नहीं होगी। लेकिन यदि दो से ज्यादा हुई तब, दो या दो से ज्यादा हुई तब ये मेथड लगा सकते हैं। ये मेथड हर जगह वैलिड है। प्रतिलोम का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1 के अपॉन में लिखा जाता है। तो 3 का उल्टा हो जाएगा 1/3 और 4 का उल्टा हो जाएगा 1/4। अब ये भिन्न में बदल चुका है। और भिन्न को सरल अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि उसके हर का एलसीएम लेकर प्रत्येक पद में गुणा कर दिया जाता है। तो आप बताओ 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 12 का गुणा इसमें कर देंगे और 12 का गुणा इसमें कर देंगे। आप समझ चुके हो गए, 3 चौक 12 आ जाएगा और 4 तई 12 आ जाएगा। तो इसका फाइनली प्रतिलोम अनुपात आ जाएगा 4:3। क्या आ जाएगा बेटा, 4:3। तो आप लोग इतनी बात समझ चुके होंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 4:3 आ जाएगा। ये बात तो आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो हम और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर हमने 2 लिया, जैसे हमने 3 क्वांटिटी दे दी ए बी सी, इनका गिवन रेशियो मुझे दिया है 2:3:4, ठीक है ना। और बोला जाए इसका इनवर्स रेशियो बताइए, प्रतिलोम अनुपात बताइए। तो हमने कहा प्रतिलोम अनुपात का मतलब होता है उसका क्रमानुपाती उल्टे का अनुपात निकालना है। तो इसका उल्टा कितना होगा आपको पता है, इसके अपॉन में 1 होगा। और इसका उल्टा निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/2, 1/3 और 1/4 आएगा। ये इसका इनवर्स रेशियो मतलब प्रतिलोम अनुपात हो। लेकिन ये भिन्न में आया है, और हम जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, जो हम सम्स लगाएंगे, जब हम सवाल लगाएंगे, तो वो सवाल जो होने चाहिए वो सरलतम अनुपात में होने चाहिए। तो सरलतम अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए इस हर का एलसीएम लेंगे और एलसीएम 12 आएगा। आप निकाल सकते हैं, क्लियर। यदि नहीं निकाल पाते हैं तो मैं तुम्हें इसका तमाशा सिखा दूंगा। तो 1/2 इसका एलसीएम 12 आएगा। 12 का गुणा इसमें करेंगे, 12 का गुणा इसमें करेंगे और 12 का गुणा हम इसमें करेंगे, क्लियर। तो आप समझ गए 6 दूना 12, 3 चौक 12 और 4 तय 12 आ जाएगा। फाइनली जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो 6:4:3 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो बताओ 2:3:4 का प्रतिलोम अनुपात कितना होगा। तो प्रतिलोम अनुपात कितना होगा, 6:4:3 होगा। कैसे निकाला जाएगा वो आप लोग समझ चुके होंगे, क्लियर। अब डिस्कस करते हैं अगला। जैसे हमने कहा क्वेश्चन नंबर 3 कि 3 क्वांटिटी दी है, पी क्यू आर दिया है, इनका रेशियो मुझे दिया है, गिवन रेशियो दिया है। कितना दिया है मुझे गिवन रेशियो, तो इनका गिवन रेशियो मुझे दे रखा है कितना, 4:5:6 दे रखा है। बोला जाए इनका इनवर्स रेशियो बताओ, तो समझ चुके होंगे इनवर्स रेशियो। 4 का उल्टा 1/4, इसका 1/5 और इसका 1/6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस भिन्न को सरलतम अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। 4, 5, 6 का एलसीएम आ जाएगा, आप लोग जानते होंगे 60। तो 60 का गुणा इसमें करेंगे, ये तो बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। और 60 गुणा हम इसमें करेंगे और 60 का गुणा हम इसमें करेंगे। बताओ 4 का भाग हम जब 60 में देंगे कितनी बार जाएगा, 15 बार। 15 चौको 60। 5 का भाग 60 में देंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार। 6 का भाग 60 में देंगे कितनी बार जाएगा, 10। फाइनली जो आंसर मिलेगा वो 15:12 अनुपात क्या मिल जाएगा, 10। सॉल्व द क्वेश्चन। तो बोला जाए 4:5:6 का प्रतिलोम अनुपात कितना होगा, तो 15:12:10 होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है, क्लियर है ना। चलो, तो हम पहला टाइप अनुलोम अनुपात समझ लिया, दूसरा टाइप प्रतिलोम अनुपात समझ लिया। अब हम डिस्कस करते हैं अगले पार्ट पर। अगला टाइप होगा हमारा वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या होता है, इसको समझने की बात है। वर्गानुपात का मतलब होता है वर्ग से। यदि हमें जाति राशियों का अनुपात दिया है, उसका वर्गानुपात निकालना है,
तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा उस अनुपात का वर्ग कर देना। फॉर एग्जाम्पल, या पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, ए और बी का वर्गानुपात पूछा जाए तो क्या होगा, ए अनुपात बी का हम स्क्वायर कर देंगे, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा और बी का स्क्वायर हमारा बी स्क्वायर आ जाएगा। बात क्लियर हो चुकी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, पहला 2 और 3 का वर्गानुपात कितना होगा, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 2 और 3 लिखेंगे और इसका वर्ग कर देंगे। 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9, तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो 4:9। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल नंबर 2 भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 5:6 लिखा है, इसका वर्गानुपात पूछा जाए तो वर्गानुपात का मतलब होता है उसके वर्ग से, सीधा सीधा उसका वर्ग करना है आपको। तो 5:6 का हम वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 का वर्ग आएगा 25 और 6 का वर्ग आएगा 36। फाइनली जो आंसर आएगा वो 25:36 आ जाएगा। आप लोग समझ चुके होंगे। तो यदि हमें किसी भी दिए गए अनुपात का वर्गानुपात निकालना है तो उसका सीधा सीधा आपको वर्ग कर देना है। अब जैसे 2:3 का वर्ग क्या होगा, तो 4:9 हो जाएगा। 5:6 का वर्ग क्या होगा, तो 25:36 हो जाएगा। बात क्लियर हो चुकी होगी। आप कंटिन्यूअस करते हैं अगले पार्ट पर। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। हम आगे कंटिन्यूअस करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट मुझे सिखाना जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें बेसिक से हाई लेवल पर जाऊंगा। टेंशन मत ले, मैं बोलता नहीं हूं, मैं जो कहूंगा वो करूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है ना। अभी तो मैं कम प्रॉब्लम्स करा रहा हूं, मैं एक दिन में तुम्हें 40-40, 50-50 प्रॉब्लम्स कराऊंगा, ठीक है ना, और तुम लोग करोगे भी। तो आधा अनुपात क्या होता है, आधा अनुपात का मतलब इसके वर्गमूल से होता है। आधा नाम से कुछ अलग दिख रहा है, से इसका कुछ अलग होगा। आधा अनुपात का मतलब वर्गमूल से होगा। वर्गमूल कैसे, अब तुम्हें बताता हूं। यदि हमें 2 सजातीय राशियों का अनुपात दिया होगा, उसका आधा अनुपात पूछ देगा, कंफ्यूजन मत लेना, सीधा सीधा समझ लेना, उसका वर्गमूल निकालना है मुझे। आओ देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे हमने कहा 25:36 का आधा अनुपात बताओ, तो इसका आपको क्या कर लेना है, 25:36 दिया है तो 25 और यहाँ 36 लिखना। 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5 और 36 का वर्गमूल आ जाएगा 6, तो इसका फाइनली जो आंसर आएगा वो 5 अनुपात कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कितनी आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसका फाइनल आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा 5:36। क्लियर, तो आप लोग इतना समझ चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा देखते हैं, चेक करते हैं। जैसे हमने कहा 49:64, 49:64 का मुझे क्या निकालना है, वर्गानुपात निकालना है, आधा अनुपात निकालना है। तो 49:64 का मुझे आधा अनुपात निकालना है। आधा अनुपात का मतलब अभी बताया, उसका वर्गमूल लेना है। तो 49 लिखना है, अनुपात 64 लिखना है। 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7 और 64 का वर्गमूल हो जाएगा, तो इसका फाइनली जो आंसर आएगा वो हमारा 7:8 आएगा। तो आधा अनुपात का मतलब आप समझ चुके होंगे। आधा का मतलब है, आधा अनुपात का मतलब होता है उसके वर्गमूल से। किससे होता है बेटा, उसके वर्गमूल से होता है। और वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। 49:64 का वर्गमूल कितना होगा, तो 49 का वर्गमूल होगा हमारा 7 और 64 का वर्गमूल होगा हमारा 8। चलो इसी बात पर हम नेक्स्ट हेडिंग चलते हैं। तो हमारा आएगा इसके बाद 5th पार्ट। इसके बाद आता है हमारा तिहरा अनुपात। तिहरा अनुपात क्या होता है और इसको डिस्कस करते हैं। यदि मुझे दिए गए अनुपात का तिहरा अनुपात निकालना हो, क्या निकालना हो मुझे, तिहरा अनुपात निकालना हो, तो तिहरा अनुपात कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। तिहरा का मतलब होता है घन से, मतलब दिए गए अनुपात का मुझे घन निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि मुझे 3:4 दिया है, मतलब जातीय राशियों का अनुपात दिया है, इसका तिहरा अनुपात पूछ दिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इसका क्यूब कर देना है। 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 4 का क्यूब हो जाएगा 64। यदि आपको क्यूब रूट नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। तो 27 अनुपात कितना आ जाएगा, 64। और आप ऐसे 1 से 40 तक के वर्गमूल और 1 से 30 तक के घनमूल याद होने चाहिए, यदि आप कंपटीशन ज्यादा आसानी से करते हैं तो। जैसे हमने फॉर एग्जांपल ले लिया 7:8, तो 7:8 का मुझे क्या निकालना है, तिहरा अनुपात निकालना। तो 7:8 लिख लेना, इसका क्यूब कर लेना। 7 का क्यूब आप लोग जानते ही होंगे
कितना होता है 343, और 64 का 8 का क्यूब आप जानते ही होगे 512 होता है। तो इसका फाइनली जो आंसर आ जाएगा 343 अनुपात 512 आ जाएगा। 343 अनुपात कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा। तो आप लोग आराम से इस चैप्टर को बढ़िया से समझ सकते हैं। तो तिहरा अनुपात का मतलब होता है उसके घन से। तिहरा अनुपात का मतलब क्या होगा उसके घन से, और घन का मतलब है आप समझ गए, जैसे 3:4 का तिहरा अनुपात निकालना है तो उसका घन लगा दीजिए, मतलब उसकी पावर 3 चढ़ा दीजिए। तो 3:4 का तिहरा अनुपात कितना आ जाएगा 27/64। 7:8 का तिहरा अनुपात कितना आ जाएगा तो 343/512। आपको क्यूब पता है तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं पता है तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। और डिस्कस करते हैं 6 नंबर। दूसरा हमारा स्टार्ट होने वाला अगला पॉइंट तिहाई अनुपात। बोला जाए तिहाई अनुपात क्या होता है, यदि मुझे तिहाई अनुपात डिस्कस करना है तो तिहाई अनुपात मतलब होता है हमारा घनमूल से। ठीक है ना, तिहाई अनुपात का ऐसे होगा हमारा घनमूल से। अब घनमूल निकालना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर हमने 1 लिया, जैसे मैंने कहा 27 अनुपात हमने दे दिया, कुछ भी दे दो 125, इसका तिहाई अनुपात निकालिए। तो इसका आप क्या करना है क्यूब रूट निकालना है। 27 का क्यूब रूट आप जानते होगे और 125 का भी क्यूब रूट जानते होगे बेटा। 27 का क्यूब रूट होता है 3 और आप जानते होगे 125 का क्यूब रूट होता है 5। तो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 3:5। इसी प्रकार हम अगला एग्जांपल आपको दे देते हैं, जैसे कहा 64 अनुपात हमने दिया है 1331 दे दिया। हमने कहा क्यूब रूट यदि पता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, नहीं पता है तो हमने कहा थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए मेरे लिए। तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है आप लोग निकाल सकते हैं। तो 64 का क्यूब रूट होता है हमारा कितना, तो 64 का क्यूब रूट होता है हमारा कितना 4, और 1331 का क्यूब रूट होता है 11। तो इसका फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4:11 आएगा। कितना आ जाएगा हमारा 4:11 आ जाएगा। कितना रहना है, यहां तक बात यदि क्लियर हो चुकी है तो आगे हम कंटिन्यूअस करते हैं क्लास को। 7वां नंबर हम पढ़ने वाले हैं मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात क्या होता है, मिश्रित अनुपात का मतलब होता है गुणा से। तो याद रखना मिश्रित अनुपात मुझे निकालना है, कैसे निकालेंगे गुणा से, ऐसे होगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 लिया, जैसे हमने कहा 1:2 व 2:3 का मिश्रित अनुपात क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा पार्ट होगा। आप 1:2 लिखना है और 2:3 लिखना है। इसकी पहली मेथड समझना, तो पहले टर्म का पहले से मल्टीप्लाई कर लेना, चाहे 2 टर्म हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। 1 × 2, 2 1 = 2 आ जाएगा, और दूसरे टर्म का दूसरे से गुणा कर देना है, 3 दूना 6 आ जाएगा। उनके बीच का जो अनुपात मिलेगा वही उसका मिश्रित अनुपात कहलाएगा। तो 2 1 = 2, 2 3 6, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 1:3। अब हम इसका दूसरी मेथड देखें तो इसकी सेकंड मेथड ये कहती है कि 1:2 और 2:3 का मुझसे पूछ रहा है मिश्रित अनुपात कितना होगा। तो 1:2 व 2:3 का मिश्रित अनुपात पूछ रहा है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है, आपको 1/2 लिखना है, ठीक है ना। 2:3 का मतलब आप समझ गए होगे, 2/3 लिखना है। 2 से 2 कट गया तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 1/3। तो इसका आंसर आएगा 1 अनुपात कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। बात क्लियर हो चुकी। तो इस भिन्न का अनुपात निकालना ना, उस भिन्न का अनुपात निकालना। तो 1:2 का मतलब 1/2 और 2:3 का मतलब 2/3। फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 1:3। क्लियर हो चुका होगा। तो यदि मिश्रित अनुपात निकालना है दिए गए अनुपात का, तो सीधा सीधा उस अनुपात को आपस में गुणा कर दीजिए, उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इससे आजकल क्वेश्चन उठ भी रहे हैं। जैसे हमने कहा, दूसरा हमने क्वेश्चन उठाया, जैसे हमने कहा 1:2 कामा 2:3 कामा हमने कह दिया 4:5, कह दे इसका मिश्रित अनुपात निकालो। तो आप पहली मेथड से निकाल सकते हैं, दूसरी मेथड से भी। पहली मेथड क्या कहती है
कि सबसे पहले टर्मों को आपस में गुणा कर लो, 1 2 और 4, 2 एकम 2 और 4 दूना कितना आ जाएगा 8। दूसरे का दूसरे से गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा 3, 2 त्याई 6, 6 पंचे 30, तो यहाँ 30 आ जाएगा। हमने कहा था दो दिए गए सजाती राशियों में अनुपात निकालने हैं, यदि उसमें कोई कॉमन टर्म है तो उस कॉमन टर्म से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 8 और 30 में क्या कॉमन टर्म है आप लोग समझ चुके हुए, 2 का टर्म कॉमन है, तो 2 का भाग इसमें देंगे, 2 का भाग इसमें देंगे, तो 2 चौको 8, 15 दूना 30। फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 4:5। या फिर दूसरी मेथड हमने बताई, सीधा सीधा इनका आप गुणा कर दीजिए, तो 1:2 को लिख सकते हैं 1/2, 2:3 को लिख सकते हैं 2/3 और 4:5 को लिख सकते हैं 4/5। इनका आपस में गुणा कर दीजिए, जो कटे उसको काट दो, नीचे वाले से ऊपर वाला टर्म कटेगा, मतलब हर से अंश को काटा जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। आप देखो कुछ कटेगा नहीं कटेगा, यदि नहीं कटता है तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे का नीचे से, तो 4 एकम 4 आ जाएगा और 5 15। फाइनल इसका जो आंसर मिलेगा वो 4:15 मिल जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, यदि दिए गए अनुपात का मुझे मिश्रित अनुपात निकालना हो तो दिए गए अनुपात का आपस में क्या कर दिया जाएगा बेटा, गुणा कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा बेटा, गुणा। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे मेरी बातों को, मैं आशा करता हूं। ये बेसिक लेक्चर है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, मैं टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। जैसे हमने कहा 4:5 कामा 5:7 और हमने कहा 7:9 का मिश्रित अनुपात निकालना है, तो सीधा सीधा हमने कहा आप फर्स्ट मेथड लगा लो या सेकंड मेथड ज्यादा सुटेबल रहेगी, क्योंकि उसमें टर्म कट जाते हैं इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना आसान पड़ेगा। जैसे हमने कहा सेकंड मेथड लगा रहा हूं, तो हमने बताया मिश्रित अनुपात का मतलब होता है गुणा से। यदि हमें किसी भी दिए गए अनुपात का मिश्रित अनुपात निकालना है तो उस अनुपातों का आपस में गुणा कर देना है बस। 4:5 को 4/5 लिखेंगे, इसको 5/7 लिखेंगे और इसको 7/9 लिखेंगे। आप जानते हो 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा 4/9 आ जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर जो मिलेगा वो 4 कितना आ जाएगा 9। तो तुमसे पूछा जाए दिए गए अनुपात का, यदि हमें दिए गए अनुपात का मिश्रित अनुपात निकालना हो तो सीधा सीधा उस अनुपात का आपस में गुणा कर देना है। जैसे हमने कहा 4:5 दिया है, 5:7 दिया है, 7:9 दिया है। यदि मुझे इसका मिश्रित अनुपात निकालना है तो इन अनुपातों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4:5 का मतलब 4/5 लिखना है, 5:7 का मतलब 5/7 लिखना है, 7:9 का मतलब 7/9 लिखना है, फिर इनका आपस में गुणा कर देना है। तो टर्म कैंसिल आउट हो वो कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट कैसे होंगे, हर अंश का टर्म कट होगा या अंश से हर का टर्म कैंसिल आउट होगा। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। नाउ डिस्कस कर लेते हैं अगली प्रॉब्लम। चलो एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने किया 2:3 कामा 5 हमने दे दिया 8 और कामा हमने दे दिया 11:13। बोला जाए इसका मिश्रित अनुपात निकालो, तो सिंपली आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 2/3 लिखना है, गुणा करना है बेटा, 5/8 लिखना है, गुणा करना है, 11/13 लिखना है। 2 चौको कितना हो जाएगा हमारा 8। सीधा सीधा समझ गए। अब कुछ कैंसिल होगा नहीं, कैंसिल होगा तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 बचे कितना हो जाएगा 55, 4 तई 12 हो जाएगा, 12 गुणा 13 करेंगे, 12 तई कितना हो जाएगा 36 और 12 एकम 12 और 12 3 कितना हो जाएगा 15। तो इस फाइनल जो आंसर मिलेगा तो वो मुझे कितना मिलेगा 55 कितना आ जाएगा 156। तो हमने देखा दिए गए अनुपात का मुझे मिश्रित अनुपात निकालना हो तो याद रखना उन अनुपातों का आपस में गुणा कर देंगे, चाहे अनुपात हमें 2 दिए हों, चाहे अनुपात हमें 3 दिए हों, चाहे अनुपात हमें 4 दिए हों, सीधा सीधा उसमें मल्टीप्लाई करना है। इतनी समझ में आ चुकी है, ठीक है। चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक है, थोड़ा स्पीड में कराऊंगा। अगला हमारा टाइप स्टार्ट करने से पहले समानुपात के बारे में थोड़ा सा लेक्चर समझ लेते हैं। समानुपात का मतलब क्या होता है, तो समानुपात का मतलब होता है समधन अनुपात। जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं, समधन अनुपात, जब 2 अनुपात आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे तो हम उन्हें समानुपात कहेंगे। जैसे फॉर कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे 2 अनुपात दिए हैं, ए अनुपात बी दिया है और सी अनुपात डी दिया है। यदि दोनों आपस में बराबर हो जाए तो हम उन्हें समानुपात कहते हैं। और समानुपात के लिए सिंबल 4 बिंदी लगती है। 4 बिंदी का आशय हमारा बराबर से ही होता है। अब क्या होता है, कभी कभी हमें 4 वैल्यू समानुपात में दी होंगी, रीजनिंग का कॉन्सेप्ट अलग होगा, मैथ का कॉन्सेप्ट अलग होगा।
रीजनिंग में कभी कभी कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं, बट मैथ में जो होगा वो इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन होंगे। तो यदि हमें चार संख्याएं मतलब दो अनुपात आपस में बराबर दिए हो, बोल दिया जाए इसमें किसी एक टर्म की वैल्यू पूछ दी जाए, तो आप कंफ्यूज मत होना, बाहर का बाहर से गुणा करना, अंदर से अंदर का। तो एडी इक्वल टू हमारा आ जाएगा बी इंटू सी आ जाएगा, तो एडी इक्वल टू बी सी आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो एग्जाम्पल नंबर हम 1 देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा कहता है, आज का लेक्चर हमारा बेसिक है, इसको ध्यान समझना है। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने देखा, जैसे x अनुपात 18 अनुपात समानुपात 16 अनुपात 12 दिया है, बोला जाए इसमें x की वैल्यू क्या होगी। तो बेसिक लेक्चर है, आराम से कर सकते हैं। आपको पता है इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, बाहर से बाहर का गुणा कर दीजिए, अंदर का अंदर से गुणा कर दीजिए, फाइनली इसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा और देखते हैं। तो x 12 गुणा x बराबर कितना आ जाएगा, 18 गुणा 16 आ जाएगा। या तो इनका आप गुणा करके 12 से भाग कर दीजिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, x बराबर 18 गुणा 16 बटे 12 आ जाएगा। काटें तो कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24। तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो 24 आ जाएगा। बात आप लोग समझ चुके हैं। तो यदि हमें कई सारे टर्म समानुपात में दिए हो तो कैसे किया जाएगा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दो अनुपात समानुपात में दिए हो तो बाहर का बाहर से गुणा, अंदर का अंदर से गुणा। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन। इसकी प्रॉब्लम हम बहुत सारी करेंगे बट अभी नहीं, बाद में। जैसे एक क्वेश्चन दिया, √2 अनुपात, ध्यान से समझना, बहुत लॉजिकली समझ में आएगा। x समानुपात √3 अनुपात √6 दिया है, बोला जाए इसमें x की वैल्यू क्या होगी। किसकी वैल्यू पूछ रहा है मुझसे, x की वैल्यू। तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि जब दो अनुपात आपस में बराबर दिए हों तो आपको क्या करना है कि बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई कर देना है, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करना है, और इन साइड का इन साइड से मल्टीप्लाई कर देना है। बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करना है और इन साइड का इन साइड से मल्टीप्लाई करना है। देखो जैसे, तो यहां पर बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई किया और इन साइड का इन साइड से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ जाएगा, √2 इंटू √6 बराबर हमारा आ जाएगा x इंटू √3। तो x का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो x बराबर आ जाएगा √2 इंटू √6 डिवाइडेड बाई आ जाएगा √3। अब √6 को लिख सकते हैं बेटा कैसे, √2 इंटू √3, 3 दूना 6 होता है, अपॉन √3 आ जाएगा। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 इंटू √2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहां पर फाइनली इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा 2 आ जाएगा। तो इसका जो फाइनली आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा वहां दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर देता हूं, ठीक है ना, ठीक है ना, आप देखिए। तो यहां पर देखिए, तो यहां से x बराबर आ जाएगा √2 इंटू √6 अपॉन √3 आ जाएगा, और √6 को आप लिख सकते हैं कैसे, √2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 आ जाएगा। √3 से √3 क्या हुआ, कैंसिल आउट। तो x बराबर आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। जब दो टर्म सेम टर्म दो टाइम्स लिखे होते हैं तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर 2 आ गया। तो जब दो अनुपात आपस में बराबर दिए हों और उनको सॉल्व करना हो तो बाहर का बाहर से गुणा कर देना है और अंदर का अंदर से गुणा कर देना, फाइनली उसका आंसर आ जाएगा। बात इतनी क्लियर हो चुकी होगी। नाउ डिस्कस करते हैं अगला पार्ट। क्लियर, तो अगला पार्ट हमारा यहां पर स्टार्ट होता है। चलो, वित्तता अनुपात। तो वित्तता अनुपात को समझना है। तो वित्तता अनुपात मतलब क्या होता है, इसे कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन कहते हैं, कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन, और इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 4 पार्ट में इसको हमने क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट पार्ट का नाम होता है प्रथमानुपाती, सेकेंड पार्ट का नाम होगा मध्यानुपाती, थर्ड पार्ट का नाम होगा तृतीयानुपाती,
और 4 पार्ट का नाम होगा चतुर्थानुपाती। ठीक है ना। प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, और तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। अब इस लेक्चर को हम आगे कंटिन्यूअस करेंगे कल से। ठीक है ना। तो आज हम यहीं पर चैप्टर को क्या करते हैं, ओवर करते हैं। ठीक है ना। कल से हम कंटिन्यूअस इस पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को आगे कंटिन्यूअस करेंगे। ठीक है ना। कल के बाद हमारा इसका बेसिक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और हम स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट पर क्लियर। तो चलो कल हम चैप्टर कंटिन्यूअस करते हैं।